इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। स्माइल। स्माइल मैं कर लूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हाँ, वादा करो। मेरा वादा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप उनके घर जाओ, उनको इस शादी से मना करें। सुल्तान, आर यू मैड? मैं वहां पर जाके क्यों मना करूं कि वो शादी ना करे? ये उसका पर्सनल मैटर है। मामा, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं और पढ़ूं लिखूं, तो जाकर उनसे बोले कि ये शादी से इनकार कर दे। देखिए, मैंने आपकी बात सुन ली है। कल तक पेमेंट मिल जानी चाहिए, वरना आइंदा आपको फिर डिलीवरी नहीं हो पाएगी। डैड, आजकल आप ऑफिस में कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे? नहीं तो, और तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको कल एक लड़की के साथ मॉल से बाहर निकलते हुए देखा था। उसने आपका हाथ भी पकड़ा हुआ था, बड़ी मोहब्बत से और हंस हंस के बातें भी कर रही थी आपसे। आप दोनों की फ्रैंकनेस देखने से लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे को काफी नजदीकी से जानते हैं। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हें मायरा ने कहने के लिए कहा है ना? कसम लेना डैड। और मामा से तो मैंने इस टॉपिक पे अभी तक बात भी नहीं की, और वो छोटे से सबूत के लिए अब मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। शर्म नहीं आती तुम्हें ये घटिया हरकतें करते हुए? वाह डैड, आशिकियां आप लड़ाएं और शर्म हम करें। क्या बात है। चलो डिलीट करो इसे फॉर। अरे अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी? कर दूंगा। पहले आपको मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। तुम तो निहायत ही कमीने हो। अपने बाप को ब्लैकमेल करोगे? क्या करूं डैड, आप ही का तो बेटा हूं। अब बॉल आपके कोर्ट में है। काम करेंगे या वीडियो मामा को फॉरवर्ड करूं? निहायत ही घटिया ज़हनियत है तुम्हारी। डूब मरो शर्म से। इसका मतलब है कि आपका जवाब इनकार है। मैं तो अपना काम दिखा दूंगा, लेकिन मामा को कैसे फेस करेंगे आप? वो तो आपको ऑफिस भी नहीं जाने देंगे। आपकी सारी आशिकियां इख्तिताम पे आ जाएंगी। इसे पॉकेट में रखो, बस जो तुम कहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। चलो बस। मैं नाश्ता लगवा रही हूँ आप लोगों के लिए, आ जाएं। जाए नाश्ता कर ले। अब तक मैं सोचता हूँ कि मुझे आपसे क्या चाहिए। सुल्तान, कहाँ जा रहे हो बेटा? ऑफिस जा रहा हूँ मामा। ठीक है, जो मैंने कहा है याद रखना। मुझे अजीम की एक एक पल की रिपोर्ट देते रहना। अब मामा एक एक मिनट की तो रिपोर्ट नहीं दे सकता ना आपको। हाँ, लेकिन अगर आपकी बात अगर सच निकली तो जरूर बताऊंगा। हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि तुम मुझे हर रिपोर्ट दोगे और मैं तुम्हें हर सहूलत, पैसा, गाड़ी। मैंने तुम्हारी तरफ से आंखें इसलिए बंद की हैं कि मुझे भी वही चाहिए जो मैं तुमसे कह रही हूँ।
ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि डील में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं। वक्त आने पे वो भी बता दूंगा। डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है। अगर तुमने मुझे कुछ ना बताया तो ये डील कैंसिल समझो। कैसी माँ है आप, बेटे के साथ नाप तोल कर रही है। क्या करूं, खुद गर्ज मां हूं। तुम अपने मतलब के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और मैं अपने मतलब के लिए। खैर, खुदा हाफिज। अब आएगा मजा, देखते हैं कौन जीतता है। जी जी ठीक है, आप मुझे प्रपोजल भिजवा दें, मैं स्टडी करके फिर आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो बोलो क्या चाहिए। इतनी जल्दी क्या है, सांस तो लेने दे। और कॉफी का नहीं पूछेंगे मुझसे? वैसे आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं, हालांकि आपको खुश होना चाहिए। मेरे बेटा ऑफिस आया है बिजनेस सीखने के लिए। काम की बात करें। ये क्या है? इस कंपनी के मालिक को कॉल करें और इस बंदे को फायर करें। व्हाट? ये क्या काम है? मैं ये नहीं कर सकता। ओके, एक मिनट। मैं इस बंदे को कैसे निकलवा सकता हूं? मैं जानता हूँ, इस कंपनी के मालिक आपके दोस्त हैं, उन्हें कॉल करें और कहें कि इस बंदे को फायर करें। सिंपल। वैसे तुम्हारी इस बंदे के साथ दुश्मनी क्या है? जितना कहा है उतना करें। अच्छा, और कुछ? अभी ये गेम शुरू हुआ है, बाकी चीजें बाद में मालूम। बाय द वे, मेरा ऑफिस किधर है? मैनेजर साहब से मिल लो, वो बता देंगे। लो। इतना ज्यादा बिल आ गया है, कहाँ से अदा होगा? इसकी मेडिसिन का खर्चा, रोज फ्रूट का खर्चा। पता नहीं गुनाहों की सजा मुझे मिल रही। अम्मी क्यों परेशान होती हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। खालाजान साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परेशान होने से सिर्फ परेशानियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। परेशान नहीं हूं तो क्या करूं? अभी सारी शादी की तैयारी पड़ी हुई है और ये मार खा के घर पे बैठ गए। पता नहीं इनके ऑफिस वाले इनको तनख्वाह देंगे भी या नहीं देंगे। अम्मी देंगे, क्यों नहीं देंगे वो? मैंने कहा तो था कि सादगी के साथ शादी कर लेते, मगर मेरी सुनता कौन है? यार अब मैं आपको हेलो, क्या सर, ये क्या कह रहे हैं आप? सर देखिए मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे ऑफिस में आके बात करता हूँ। प्लीज इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, प्लीज ऐसा ना कीजिए आप। वो हेलो हेलो क्या हुआ साथ? सब ठीक है ना? साथ कुछ तो बताओ, किसकी कॉल थी बेटा? ऑफिस से कॉल थी, मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? क्या करेंगे, क्या खाएंगे? किस नहुसत ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। आपके परेशान होने से क्या घर का गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल खाला, साथ बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर इस वक्त आप परेशान हो जाएंगी तो साथ को हौसला कौन देगा? हमें कुछ दिन सब्र कर लीजिए प्लीज।
मैं ज़रा ठीक हो जाऊँ, चलने फिरने के काबिल हो जाऊँ, तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँ। या अल्लाह, अच्छा क्या होगा कैसे? तुम ये तो पी लो ना थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा पी लो, इतने मजे, नहीं, मेरा दिल नहीं। बहुत मजे का है ना, Please. एनर्जी मिलने की चाहिए। अच्छा आ थोड़ा सा चलो। आप जानते हैं कि मामा मुझे ऑफिस भेजने के लिए इतनी बज़द क्यों थी? जानता हूँ। तो फिर आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं वो वीडियो मामा को दिखा देता तो क्या होता? 2 सेकंड में आपको ऑफिस से बाहर फेंक देती। सुल्तान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने बाप से इस लहजे में बात करते हुए। आपको शर्म नहीं है ये सब करते हैं? एक पल भी क्या मामा के बारे में सोचा नहीं आपने? मिला मैं बाहर मारिया से रिसेप्शन, प्यारी लड़की है, खूबसूरत है, लेकिन एक बात याद रखिएगा डैड कि ये प्यारी लड़कियां तितलियों की तरह होती हैं। इन पे पैसा उड़ाओ तो पास रहती हैं। देखो, जो तुम्हें चाहिए था वो मैंने कर दिया। उन्होंने साथ को फायर कर दिया। अब तुम वो वीडियो डिलीट कर दो। कर दी, लेकिन ये मत समझिएगा कि इस वीडियो का बैकअप नहीं है मेरे पास। मैं रोज ऑफिस आऊँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे आपसे। देखो, इस सर्कल में मूव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रोज नए लोगों का सामना होता है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मोहरे पास होने चाहिए ताकि बवक्त जरूरत उन्हें काम में लाया जा सके। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे होगे। समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ। लाख समझाने के बावजूद भी तुम्हारी माँ ये बात नहीं समझ सकती क्योंकि वो एक औरत है। मैं आपकी तरफ से आंखें बंद कर लूँ, आप मेरी तरफ से आंखें बंद कर लो। सब बराबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसा है साथ? अब ठीक है। परेशान क्यों हो? साथ को नौकरी से निकाल दिया अब। अरे खुदा है, इस लॉकडाउन ने ना बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया बेटा। ऊपर से खाला भी बहुत ज्यादा परेशान थी, कह रही थी अब घर का खर्चा पता नहीं कैसे चलेगा। उसका परेशान होना बनता है बेटा। ये चंद एक महीने सफेद पोश लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला इस अजाब से सबको बचाए। अबू अम्मी की तबीयत कैसी है? जाग रही है, सो रही है? ठीक है बेटा, मेडिसिन दे दिया, सो रही हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर सुल्तान ना होता तो हमारा क्या होता। बताया ना बेटा, वो फरिश्ता सिफत इंसान है। वो अगर नहीं आता तो फिर पता नहीं क्या होता। कितने लोग होते होंगे ना अबू जिन्हें मदद नहीं मिलती होगी और वो घरों में ही सिसक सिसक के मर जाते होंगे। जिसकी जितनी जिंदगी है ना बेटा, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है। वरना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज है। खाना रखा हुआ है, किचन में खा लेना अगर भूख हो तो। आप परेशान ना हो, मेरा पेट भरा हुआ है,
खा के आई हूँ मैं ताने और कोसने। कमरे में जाती हूँ अब्बा। अल्लाह रहम करे सब पे मालिक। सुल्तान, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? अच्छा रहा, काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। गुड। अजीम की सेक्रेटरी को देखा तुमने? क्या अंदाजा लगाया? अब मामा एक बात कहूँ, वो मुझे तो दरअसल लगता है कि आप पापा पे खामखा शक कर रही हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अरे उनके पास तो सर उठाने का भी टाइम नहीं था। अब मीटिंग्स जो इतनी सारी थी। एक दिन में ही अपने बाप के हक में बोलने लगे, या फिर उसने किसी किस्म का लालच दिया है तुम्हें? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको लगता है आपका बेटा आपसे झूठ बोलेगा? तो फिर नजर रखो। मुझे पूरा यकीन है कि उसके दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। मुझे पक्की रिपोर्ट चाहिए। अगर मुझे एक भी स्कैंडल मिल गया ना, फिर देखना मैं इस अजीम का क्या हाल करती हूँ। मैं रखूंगा। ठीक है। तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भेजती हूँ। हाँ, मैं काफी जरूरी काम कर रहा था। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अगर बात नहीं करनी है तो फोन क्यों किया? हेलो। हेलो, मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर अब तुमने कॉल की ना तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी, समझ आई है? हेलो, इसको तो मैं ब्लॉक ही कर दूंगी। कहाँ गया? सुल्तान, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। फिर क्यों क्यों आए हो? अब मैं ट्यूशन लेने नहीं आया यहाँ पे। कोई काम था तुम्हें? क्या मैं काम के अलावा नहीं आ सकता? घर पे बैठा बोर हो रहा था तो सोचा कि आकर आंटी की तबीयत ही पूछ लूं। मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। श्योर तुम आ सकते हो, क्यों नहीं? चाय पियोगे? बना के लाओ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैसे एक बात तो बताएं, आपको मेरा यहाँ आना
बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और फेवर, अब प्लीज़ मुझे यहाँ आने से रोकिएगा मत। यहाँ आता हूँ तो अच्छी फीलिंग आती है, अपना अपना सा महसूस होता है। आप लेकिन फिर भी अगर आप मुझे आने से मना करेंगी तो मैं नहीं आऊँगा। तुम आ सकते हो, यू मोस्ट वेलकम, मैं मना नहीं करूँगी। थैंक यू। अब साद भाई कैसे हैं? अब ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। अब वैसे एक बात बोलूँ, साद भाई को इतनी छुट्टियाँ नहीं करनी चाहिए। अब आपको तो पता है ऑफिस के क्या हालात हैं आजकल, सबको फायर किया जा रहा है। साउथ को भी जॉब से फायर कर दिया है। ओह, काफ़ी काफ़ी अफसोस हुआ है सुन के, जॉब से निकाल दिया। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। अब इन हालात में साद भाई भी बिस्तर पे हैं, आप दोनों की शादी भी करीब है, इतनी सारी परेशानियां आ पड़ी हैं। अब इन हालात में आप लोग परेशानियों को कैसे फेस करेंगे? तुम ठीक कह रहे हो, इतनी सारी परेशानियां एकदम सर पर आ गई हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। मैम देखें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको फाइनेंशियली और मॉरली दोनों सपोर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच सुल्तान, पता है तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे दिल के मालिक हो। ये तो सिर्फ आप समझती हैं, वरना लोग तो मेरे किरदार के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लोगों को छोड़ो, हम किसी की ज़बान तो रोक नहीं सकते ना, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। खैर वो आंटी को दोबारा चेकअप के लिए कब लेके जाना है? ये 1-2 दिन में। मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँ। मैं बता दूंगी। मैं चलता हूँ। मैं बाहर तक छोड़ती हूँ, आ जाओ। तू चाहता क्या है? मैं सिर्फ फलक को चाहता हूँ, सिर्फ फलक को। तू पागल हो गया है सुल्तान। हाँ, वो तो मैं हो गया हूँ। अच्छा, तू जानता है मुझे भाई की कितनी बार कॉल आ चुकी है। वो अपना काम इतनी देर तक नहीं लटकाते और तू है कि बस लटकाए जा रहा है। काम हमें करवाना है और जब हमारी मर्जी होगी तब करवाएंगे। अभी उससे बोल के सब्र करे। पता नहीं क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, तू इस ताल्लुक में फेयर है कि भी नहीं? और फिर से क्या मतलब? तूने ही तो बताया था कि फलक की शादी तय हो चुकी है। तय तो है, लेकिन होगी नहीं, मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि फलक सिर्फ मेरी है। मेरा हक है उस पे, सुल्तान का हक है सिर्फ। अच्छा, तेरे इन कारनामों के बारे में अंकल आंटी को पता है? नहीं, अभी नहीं। अभी तो इस कहानी में काफी ट्विस्ट आना बाकी है, इसलिए कह रहा हूं इंतजार कर और देखता जा आगे क्या होता है। कभी कभी तो तू मुझे बहुत परेशान कर देता है, समझ नहीं आता कि क्या करना चाहता है। अभी तो मैंने बिसात बिछाई है, मोहरे चलने का वक्त नहीं आया, इसलिए कह रहा हूं इंतजार कर।
हेलो, तुम हो कौन और चाहते क्या हो मुझसे? बताते क्यों नहीं हो? क्या? तुम हो कौन? जो है अपना यहाँ वो भी अपना नहीं। ऐ मेरी जिंदगी तुझको मेरी कसम, तू ही बता दे मुझे क्यों मैं सहूं सितम। मेरा क्या है गुनाह बता दे, ये तू ही जो है अपना यहाँ वो भी अपना नहीं। ऐ गमे जिंदगी, ऐ गमे जिंदगी, क्यों जिद पे अड़ी ये मेरी जिंदगी। ऐ गमे जिंदगी, ऐ गमे जिंदगी, क्यों जिद पे अड़ी ये मेरी जिंदगी। सुल्तान, तुम अभी तक जाग रहे हो? मामा आप इस वक्त? क्या कर रहे थे लैपटॉप पर? वो लैपटॉप पे ऑफिस का काम था, वो वही तो कंप्लीट कर रहा था बस। अच्छा, मुझे भी दिखाओ क्या काम कर रहे थे। सॉरी मामा, वो मेरी पर्सनल चीज़ है और आप ऐसे ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकती। कभी मैं आपकी जिंदगी में आके आपकी पर्सनल चीजें इंटरफेयर करता हूँ? कोई हक नहीं बनता आपको। तुम जानते हो सुल्तान, कभी कभी तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप प्लीज चली जाए, मुझे डिस्टर्ब ना करें। रात को ठीक से सोते भी नहीं, सेहत भी खराब हो रही है तुम्हारी। अच्छा, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप प्लीज यहाँ की चीजें डिक्टेट ना करें। तुम नहीं सुधरोगे। सही है। हाँ, 11:15 बजे तक सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला लेना। ओके। क्यों भाई, आज तुम्हारा ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? आऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट। वो तो हैरत हो रही है इस बात से, मुझे लगा कि आप मना कर देंगे ऑफिस आने से। मैं क्यों मना करूंगा। हाँ, आज बोर्ड मीटिंग है, 11 बजे पहुंच जाना। अब जब तुमने ऑफिस आना जाना शुरू कर ही दिया है तो अच्छा है कुछ काम भी सीख लो। कल कला ये सारा कारोबार तुमने ही संभालना, ठीक है? तो आ जाना वक्त। मैं पहुंच जाऊंगा। घर पे कोई काम नहीं होता, यहीं आती रहती हो। खालाजान, मैं यहाँ साथ के लिए आती हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आइंदा नहीं आऊँ। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। मैं तो ये कह रही थी कि घर में शादी की तैयारियां हैं, हाजा कितनी बीमार है, अब तुम्हें भी तो काम संभालना है ना। करे दरअसल मैं कमिंग मंडे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और आपको इनवाइट करना चाह रहा हूँ। अगर आप आएंगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। सॉरी सुल्तान, मेरा आना मुश्किल है।
मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है।